नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू। ये 30 एमसीक्यू हैं जो कि रेलवे के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप हुआ है और काफ़ी स्टूडेंट लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस चैनल में आप लोग को रेगुलर एमसीक्यूज मिलते रहेंगे, इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय पास, संसद पास, राज्यपाल पास या राष्ट्रपति पास? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। देखिए, नागरिकता का जो अधिकार है वो संविधान के भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में है। ठीक। और भारत की नागरिकता एक एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मेग्ना कार्टा, भाग 4, भाग 3, भाग 2 या भाग 1 को? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक। और ये जो है आर्टिकल जो है 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है और इसकी संख्या 7 है टोटल। इसे ही भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमादेश रीट एक मौलिक अधिकार है जिसे किसके तहत वर्गीकृत किया जा सकता है? संवैधानिक उपचार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार। देखिए, ये जो परमादेश है इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई सरकारी पद में बैठा हुआ है और वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तब ये रीट जारी होती है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो रीट है वो राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई प्राइवेट व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत के साथ संशोधित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 3, 169, 2 या 21? इसका आंसर हो जाएगा 21। देखिए, आर्टिकल 21 में जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। इसका मतलब यह है कि हमें जो है वो गरिमापूर्ण और स्वतंत्र रूप से जीने का पूरा अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 22? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। देखिए, अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। वहीं अनुच्छेद 28 जो है वो सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है, वो बताता है। आर्टिकल 25 में अपने धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने, उसके अनुरूप आचरण करने तथा अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 22 जो है वो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण है। इसका मतलब है कि अगर अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करता है तो ये कानून हमें 3 तरह का अधिकार देता है कि हम अपनी गिरफ्तारी का कारण जान सके या गिरफ्तार होने के 24 घंटा के भीतर हमें कोर्ट में पेश किया जाए और अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं। तो ये 22 आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 किससे संबंधित नहीं है? समापन से, निर्वाचन से, पर्यवसान से या अर्जन से? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचन से, इलेक्शन से। देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि नागरिकता संविधान के जो है भाग 2 में है और 5 से 11 में है, आर्टिकल 5 से 11 में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है, किसने कहा था कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा
कहा है? किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो सीधे जीवन के अधिकार से प्रभावित होता है? नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, या मलिक सिंह बनाम पंजाब राज्य? इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। उत्प्रेषण लेख किसके अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता के अधिकार, या संवैधानिक उपचार के अधिकार? किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 का ए के तहत वर्ष 1976 में 42 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आपके ऑप्शन है 8, 12, 10 या 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। इसकी जो संख्या है वो पहले 10 थी, बाद में इसकी संख्या 11 कर दी गई 86 संविधान संशोधन के तहत, जो कि 2002 में हुआ था। 11वां संख्या में क्या लिखा गया था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान देश को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948, 26 फरवरी 1950, या 26 नवंबर 1949? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। देखिए 26 नवंबर 1949 में जो है वो संविधान बन के रेडी हो गया रहा और लागू हुआ रहा 26 जनवरी 1950 में, 2 महीने बाद। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम को स्वीकार कर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? भारतीय परिषद अधिनियम, चार्टर अधिनियम, विनियम अधिनियम, या पिट्स इंडिया एक्ट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियम अधिनियम। देखिए विनियम अधिनियम जो है वही रॉलेट एक्ट को बोलते हैं, जो कि 1773 में आया था अंग्रेजों द्वारा। उस समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर था वो नॉर्थ था, नॉर्थ। और भारत का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये याद रखिएगा। देखिए 1773 में पारित हुआ था, ये जो अधिनियम है वो 1773 में पारित हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो बन के रेडी हुआ था वो 1774 में। ठीक, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इन्फे, ये भी याद रखिएगा, सर एलिजा इन्फे। संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आर्टिकल 5 से 11। शिक्षा, जो मूलतः राज्य का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो ऑप्शन है 24 संशोधन के तहत, 42 संशोधन के तहत, 29 संशोधन के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 संशोधन के तहत। इस समय जो है वो 5 विषयों का स्थानांतरित किया गया था। कौन कौन 5 विषय था? शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल एवं न्याय प्रशासन। तो ये याद रखिए पांचों। भारत में पंचायती राज संस्थान अपनी कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, स्थानीय कर से, या सरकारी अनुदानों से? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकारी अनुदानों से, ऑप्शन नंबर 4। देखिए पंचायती राज जो है वो आर्टिकल 40 में लिखा गया है, ये याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद
352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है समानता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि दो संसद सॉरी यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, इसका निलंबन नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इसके हेतु आदेश जारी करे तो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ रहा? 1957 में, 1952 में, 1959 में या 1951 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1959 में। ये देखिए पंचायती राज का जो आरंभ है सबसे पहले हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक। और उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनीतिक स्वीकृति या विधिक स्वीकृति? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विधिक स्वीकृति। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद एक साथ, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? संघ के कार्यकारिणी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए कार्यकारिणी का अर्थ होता है कि यह वह अंग होता है जो राज्य के शासन का अधिकार रखता है और उसकी जिम्मेदारी उठाता है और कानून भी लागू कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति होता है इसका आंसर। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यसभा के अध्यक्ष का पद अवश्य खाली रहना चाहिए। देखिए उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी कारणवश खाली हो जाए तो उसका भार जो उपराष्ट्रपति संभालता है और इसलिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष का पद है वो खाली हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है, यह संविधान का अधिकार व्याख्याकार है यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, एक एकल समन्वित तंत्र है, यह सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था है। ये जो है वो गलत है, ठीक है। सर्वोच्च विधि निर्माता संस्था जो है वो संसद को बोला जाता है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया? राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है, केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया, बंटवारा जो है वो वित्त आयोग पर छोड़ दिया या केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है? तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो बंटवारा जो है वो वित्त आयोग पर छोड़ दिया, ऑप्शन नंबर 3। देखिए वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में लिखा गया है और इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है, ये याद रखिएगा। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से बचाव, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के बचाव, विवेक का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा विवेक की स्वतंत्रता।
भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है, राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। देखिए, आर्टिकल 21 के प्रावधानों में जो लिखा गया है वो जो है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में बताया गया। इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है, यानी कॉमन सिविल कोड? जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड या गोवा? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को या वित्त मंत्री को? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। देखिए, महालेखा परीक्षक जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में लिखा गया है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है, जो पहले हो जाए। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संबंधित है व्यवसाय सलाहकार समिति से, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति से, लोक लेखा समिति से या संसद से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोक लेखा समिति से। देखिए, लोक लेखा समिति जो है इसकी स्थापना हुई थी 1921 को। इसमें टोटल 22 सदस्य है, जो कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 गो जो है वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, संसदीय स्वीकृति के पहले, या व्यय नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसदीय स्वीकृति के पहले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को इन क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।